अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे कि जानते हैं मैं ड्राइवर भाई लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। आज जो है नए ड्राइवर भाई लोगों के लिए वीडियो है। आप अगर नए ड्राइवर है तो आप वीडियो देखिए। अगर आप पुराना ड्राइवर है, सीनियर ड्राइवर है, तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं या देख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन स्पेशली जो नए ड्राइवर है, जिनका पास गाड़ी नहीं है और खरीदने का भी पैसा भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशली ये वीडियो है। ठीक है। मान लीजिए आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी सीखा है और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाया है और आपका 2-3 महीने 4 महीने का लाइसेंस है और बहुत सारा कमेंट भी आता है कि मेरा नया लाइसेंस है तो क्या होगा कि नहीं होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिए। आपका जो पूरा आपका नया लाइसेंस हो या पुराना लाइसेंस हो या आपका पास पैसा हो या ना हो, पूरा आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि आपको गाड़ी मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2 कंपनी के बारे में बताऊँगा एक वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने के बाद जो है आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कंपनी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा वीडियो स्किप मत करना। पूरा वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको दोनों कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है। कंपनी है 3, लेकिन एक कंपनी को छोड़ दो, वो नाइट ड्यूटी में होता है, उसको बात छोड़ दो। एक है एवरेज फ्लीट, एक है स्नैप कैब। दोनों कंपनी में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। और एवरेज फ्लीट में जो है वो आपको 7-8 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया तक डिपॉजिट करना पड़ता है और स्नैप कैप में जो है आपको 5 हज़ार भी डिपॉजिट में गाड़ी मिलता है और बिना कोई डिपॉजिट किए, मतलब 1 रुपया भी आप बिना डिपॉजिट किए भी स्नैप कैप में आपको कार मिल सकता है रेंट में या जॉब की तरह। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ। पहले बात करते हैं स्नैप कैप के बारे में। स्नैप कैब एक ईवी कार कंपनी है। ठीक है। ये पहले स्नैप कैब एक तो ऐप था, उसमें चलता था, लेकिन अभी जो है स्नैप कैब का वो ऐप बंद हो गया है। अभी स्नैप कैब का जो गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो अभी जो है आपको रेंट में भी मिलता है और रैपिडो में चलाने के लिए भी मिलता है। तो क्या करना होगा, कैसे जाना होगा, क्या पूरा डिटेल्स में मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। स्नैप कैब में दो तरह का गाड़ी मिलता है आपको। एक है बिना कोई पैसे दिए आपको गाड़ी मिल जाएगा, आपको 1 रुपया भी डिपॉजिट नहीं करना होगा। और एक है रेंट में मिलता है, जो 5 हज़ार रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो बिना डिपॉजिट किए गाड़ी का है वो क्या है, कैसा है, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप स्नैप कैब में एक मतलब जॉब के लिए जाते हैं, तो आपको जो है अपना, तो जो रैपिडो का बारे में मतलब स्नैप कैब में आप बिना पैसे के जो गाड़ी मिलेगा वो आपको चलाना पड़ेगा रैपिडो में। सिर्फ रैपिडो में आप वो गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है। पूरा सुन लीजिए। आपको जाना है अभी, ट्रेनिंग सेंटर है सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में। ठीक है। और इसका हेड ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं, एक नंबर है मैम का स्नैप कैब का, तो मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा। अगर आपको इस जॉब के बारे में जानना है या चाहिए जॉब, तो मेरे उस मैम को कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि आपको कब जाना है, कैसे ज्वाइनिंग करना है, वो आपको पूरा गाइड कर लेगा। ठीक है। लेकिन क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको ट्रेनिंग सेंटर जाना है। ट्रेनिंग सेंटर जाने के बाद जो है आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों को देना है। उन लोग आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद आपका जो है रैपिडो में आईडी बना देगा। ठीक है। ये बिना पैसों की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। रैपिडो में आईडी बना देगा और आईडी बनाने के बाद आपको बिठा के रखेगा, जो होगा आपका। उसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव के लिए भेज दिया जाएगा। आपको टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाएगा, जाने के बाद आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा कि आप गाड़ी सही से चला पा रहे हैं कि नहीं, वो टेस्ट लेगा। टेस्ट लेने के बाद आपको गाड़ी बोलेगा कि पार्किंग कीजिए कि यू टर्न लीजिए। जैसा वो बोलेगा आपको वैसे गाड़ी चला के दिखाना है। ठीक है। उसके बाद आपको फिर रिटर्न जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे लेके आ जाएगा। तो आप लोग अगर पास हो जाते हैं तो आप लोगों को जो है बिठा के रखेगा, और अगर आप फेल हो जाते हो तो आप लोगों को बोलेगा कि 1-2 हफ्ता किसी का गाड़ी लेके आप प्रैक्टिस करके उसके बाद आइए। ज़्यादातर पास ही होते हैं तो इसलिए पास ही पकड़ के चलिए। पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में बैठा के रखेगा। उसके बाद दोपहर 2 बजे से ट्रेनिंग शुरू होगा। ट्रेनिंग शुरू होगा, उसमें
1 से लेकर 1.5 घंटे तक ट्रेनिंग होगा। क्या ट्रेनिंग होगा कि आपको गाड़ी कैसे चलाना है, कौन सा हब से लेना है, कौन सा हब में जमा देना है, कहाँ चार्जिंग करना है, कितना रुपया इसका रेंट है, कितना रुपया आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। ये बहुत सारा बात है जो आपको ट्रेनिंग के दौरान बता दिया जाएगा। मैं आपको छोटा-मोटा ही बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप बिना पैसे की गाड़ी लेते हैं तो आपको रैपिडो में चलाना पड़ेगा। रैपिडो चलाने के लिए आपको देगा कितना कंपनी? कंपनी देगा आपको, मान लीजिए आप एक हफ्ते में अगर 15,000 का अर्निंग करते हैं, मैं 15,000 ही पकड़ता हूँ, 6 दिन में अगर कोई 2,500 करके अर्निंग करता है तो 15,000 महीने का हो जाता है, ये हफ्ते का हो जाता है, ठीक है। एक हफ्ते में अगर आप 15,000 का काम करते हैं तो उसमें जो है 40% आपको मिलेगा। 40% मतलब 15,000 का 40% कितना होता है वो हिसाब करके जोड़ लीजिए। मेरे हिसाब से तो 6,000 रुपया होगा, ठीक है। तो 6,000 रुपया आप पकड़ के चलिए आपका अर्निंग होगा, ठीक है। और अगर इसमें इंसेंटिव भी होगा, लेकिन इंसेंटिव में थोड़ा मेहनत है, कैसा है वो सुन लीजिए। मान लीजिए आप 6 दिन पूरा काम करते हैं और 6 दिन आप 12 घंटे करके ड्यूटी करते हैं, ठीक है। नहीं 12 11 घंटे मतलब 11 घंटे आपको हर दिन काम करना पड़ेगा 6 दिन, और 11 टिप कंप्लीट करना पड़ेगा। एक दिन में 12 घंटे और 11 टिप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कितना है? मान लीजिए अगर 6 दिन आप पूरा ऐसा करते हैं कि 12 घंटे और 11 टिप कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है 1,500 रुपया का इंसेंटिव एक हफ्ते में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 4 दिन ऐसा कर पाए तो आपको जो है 1,000 रुपया इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसा इंसेंटिव का भी बात है। तो उधर 6,000 हो गया, इधर इंसेंटिव मैं 1,000 रुपया मान के चलता हूँ, 1,000 रुपया 7,000, 6 और 1 7,000 रुपया। और महीने भी वे एक इंसेंटिव होता है। मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, कहीं एक्सीडेंट नहीं करते हैं, गाड़ी का कहीं चोट नहीं होता है, तो पूरा 24 दिन अगर आप गाड़ी सही से चलाते हैं तो जो है आप लोगों को 1,000 रुपया फ्री इंसेंटिव मिलेगा महीने का। मान के चलिए इस बिना पैसे की गाड़ी में आप अगर सही से गाड़ी चलाते हैं हर रोज, मतलब 6 दिन अगर आप कंप्लीट काम करते हैं, 12 घंटे या 11 टिप करके करते हैं, तो आप लोगों का जो है हफ्ते में 7,000 अर्निंग होना ही होना है। 7 या 8-9,000 भी हो सकता है, ठीक है, अगर सही से मेहनत करोगे तो। और अगर आप नया ड्राइवर है तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगा। पहले 14 दिन उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मान लीजिए आप 500 की कोई भी भाड़ा आपका नहीं होता, 14 दिन आप काम करेंगे, कोई भी भाड़ा नहीं होता, तो कंपनी जो है आपको शुरू में सीखने के लिए 14 दिन देता है। 14 दिन आपको 500 रुपया का हर रोज देता रहेगा, आपका काम हो या ना हो, 14 दिन आपको 500 रुपया करके डेली मिलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया फ्री, मतलब बिना कोई पैसे दिए काम का बात। अब आ जाते हैं गाड़ी रेंट में लेने के लिए। आप जो है गाड़ी का मालिक बन सकते हैं। कैसे? आपको जो है 5,000 रुपया आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद जो है गाड़ी आपको रेंट में दे दिएगा। रेंट में कैसा? मान लीजिए आप वो जो फ्री में था वो आपको सिर्फ रैपिडो में चलाना पड़ता, लेकिन इस ये जो है आप ओला में, उबेर में, इनड्राइव में या यात्री साथी में या पर्सनल भी भाड़ा मार सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक कंपनी नहीं करेगा। कंपनी जो है आपको 14 से 16 घंटे के बीच मतलब गाड़ी देगा, 14 से 16 घंटा आपके पास रख सकते हैं, ठीक है। और चार्ज वो फुल करवा के देगा। अगर आप दूसरा मान लीजिए आप सुबह से लेके दोपहर तक चलाते हैं और चार्ज खत्म हो जाता है, तो आप कोलकाता के अंदर 6-7 हब है, ठीक है। किसी भी हब के सामने जाके गाड़ी खड़ा कर देना और चार्ज जो होगा वो आपका फ्री हो जाएगा, 1 रुपया भी चार्ज में नहीं लगेगा। तो ये रेंट में गाड़ी आपको पर डे के हिसाब से कितना देना होगा? पर डे के हिसाब से आपको 1,700 रुपया करके रेंट देना होगा। और गाड़ी आप 14 घंटे के लिए आप लेके ओला, उबेर, इनड्राइवर या पर्सनल भाड़ा भी मार सकते हैं। उसका जो डिपॉजिट था वो क्या होगा? वो डिपॉजिट आपका रहेगा। अगर आप 3 से 6 महीने के अंदर काम करते हैं तो डिपॉजिट आपका रिटर्न भी आ सकता है। मान लीजिए 3 से 6 महीने आप काम नहीं करते तो वो डिपॉजिट आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक से सुन लीजिए, उसके बाद काम ज्वाइन करना, ठीक है। ये हो गया रेंट के बाद। आप स्नैपकैब में आप अच्छा क्या है, बुरा क्या है? स्नैपकैब में आप अगर बिना पैसे के ज्वाइनिंग करते हैं तो आप अच्छे से जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपको गाड़ी मिल जाता है और जो है रैपिडो का भाड़ा
बहुत आता है। और जो है और एक बात बताना भूल गया था, उसमें ऑटो ऑटो मतलब बुकिंग होता है। रैपिडो में जो गाड़ी चलाएंगे, मतलब आप एक भाड़ा कंप्लीट करेंगे तो उससे पहले दूसरा भाड़ा आपके अंदर ऑटोमेटिक सेव रहेगा। आप जहाँ पे ड्रॉप करेंगे वहाँ से आपको भाड़ा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, रैपिडो खुद आपको भाड़ा दे देगा। ठीक है, वो कंपनी का अटैच है इसलिए वो होगा। ठीक है, ये हो गया स्नैप कैब के बारे में, ये पूरा डिटेल बता दिया। अब एवरेज फ्लीट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एवरेज फ्लीट का जॉब जो है आपको एवरेज फ्लीट में ज्वाइन करने के लिए आपको 7 से 8 हज़ार रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो हो उसका 8 से 10 हज़ार रुपया डिपॉजिट के लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ी 2200 रुपया वो लोग काट लेगा। 2200 रुपया काट लेने के बाद आपका बचेगा, मान लीजिए 6 हज़ार रुपया आपका डिपॉजिट रहेगा। 6 हज़ार रुपया डिपॉजिट रहेगा। अगर आप 3 महीने काम करते हैं तो आपका रिटर्न हो जाएगा। और इसका रेंट कैसा है, इसका 2 तरह का गाड़ी होता है, इसका ईवी भी है और वैगनर भी है, दोनों गाड़ी मिलता है। इसका डिटेल्स बहुत लंबा है, उतना लंबा बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जो एवरेज फ्लीट का गाड़ी है आपको वैगनर 2022, 23, 24, 25, 26 सारा साल का गाड़ी मिलता है। भाड़ा सब में अलग अलग आता है। 22-23 का गाड़ी मान लीजिए आपको मिला तो जो भाड़ा है कम आएगा, और अगर 23, 24, 25, 26 का गाड़ी मिलता है तो थोड़ा भाड़ा ज़्यादा आएगा। इसका रेंट कैसा है, इसका रेंट है पर डे के हिसाब से मोटा मोटी आप 1000 रुपया पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि अगर नया ड्राइवर है तो। क्योंकि पुराना ड्राइवर होने से क्या है, आप 80-90 टिप करते हैं कंप्लीट तो आपको जो है ज़्यादा भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें एक कंडीशन है, अगर आप हफ्ते में 120 ट्रिप कंप्लीट करते हैं 2022 का गाड़ी का, तो 400 450 के आसपास आपका गाड़ी का भाड़ा आ जाएगा। लेकिन वैसा कोई नहीं कर पाएगा, अभी नया ड्राइवर तो एकदम ही नहीं कर पाएगा। तो आप लोग जो है मिनिमम जो 70 ट्रिप वाला है उसमें ही तो सोच के जाना कि 900 रुपया आपको पर डे के हिसाब से रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, और इसका ईवी गाड़ी भी है। और वो वाला गाड़ी जो है आप जो 900 रुपया पर डे के रेंट के हिसाब से, ये गाड़ी आपको वैगनर सीएनजी प्लस पेट्रोल मिलेगा। ठीक है, एक सीएनजी वाला गाड़ी है, इसमें थोड़ा बेनिफिट है। ठीक है, और जो है इसमें जो है ईवी गाड़ी भी मिलता है। ईवी गाड़ी का क्या कंडीशन है, ईवी गाड़ी के लिए भी सेम डिपॉजिट सेम होगा, लेकिन रेंट जो है अलग अलग आ जाएगा। इसका रेंट जो आएगा 1800 रुपया का पर डे के हिसाब से, 24 घंटे आपके पास गाड़ी रहेगा। चार्ज जितना लगेगा कंपनी करके देगा। मान लीजिए कहीं से भी आप चार्ज करवाते हैं, कंपनी को जाके रिसिप्ट दिखाते हैं कि मैं इतना रुपया का चार्ज किया, तो वो पैसा जो है कंपनी दे देगा। ठीक है, चार्ज आपको 1 रुपया का भी नहीं देना है, लेकिन पर डे के हिसाब से आपके पास हर रोज 1800 रुपया करके कंपनी लेगा। और ये गाड़ी कितना दिन आपके पास रहेगा, जितना दिन आप चाहे चला सकते हैं, कोई बात नहीं। आपके पास गाड़ी 24 घंटा रहेगा। स्नैप कैब में क्या था कि हब में गाड़ी जमा कर देना पड़ता था, लेकिन एवरेज फ्लीट का गाड़ी आपको जमा नहीं करना है, आपके पास खुद का रखने का जगह है तो आप खुद के पास रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें छुट्टी क्या है, छुट्टी कोई नहीं है। 7 दिन का भाड़ा वो लोग जोड़ लेते हैं, 7 दिन का पूरा हिसाब करके आपको 1800 रुपया करके देना पड़ेगा। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो उससे एक दिन पहले जाके गाड़ी होल्ड कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास गाड़ी रहेगा, आप चलाइए ना चलाइए, आपको भाड़ा जो है हर रोज देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एवरेज फ्लीट का ये थोड़ा डिस्पोजन है। मान लीजिए मेरा तबीयत खराब हो गया, हाँ, लेकिन आप गाड़ी उससे पहले जाके जमा कर देने से आपको भाड़ा जो है नहीं देना पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत सारा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं और लंबा नहीं कर रहा हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो देखते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो आप लोग देखते हैं, आपका काम भी हो जाता है, और आप लोग लाइक नहीं करते, थोड़ा दुख होता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ मतलब समझ में दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यही तक था, फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।